किया जा रहा है या खुदा की तरफ मंसूब किया जा रहा है, उसमें अगर 80% चीजें भी आपको अच्छी लग रही है लेकिन 20% चीजें उसमें अगर गलत है, तो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा एरर नहीं कर सकता, खुदा इनह्यूमन बातें नहीं कर सकता, खुदा सोसाइटी को खराब करने वाली बात नहीं कर सकता। देखिए तो ये खुदा की तरफ से कैसे हो सकता है? नहीं, मगर इसमें भी अगेन एक चीज है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज सही नहीं है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। पसंद की बात नहीं है, सही और गलत की बात है, पसंद की बात नहीं है। ये सही है या गलत है? सही और गलत के बारे में भी मैं बात कर रही हूँ। और बात ये है कि हमें, जो लोग गॉड पे यकीन करते हैं, उनको ज्यादातर यही यकीन है कि गॉड जो है बहुत अच्छे हैं, बुरा कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये मानना सही है या गलत है? मैं अपना सिर्फ ओपिनियन दे सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी भी तरीके के ये वायलेंस को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो ये नहीं, फिर आप सपोर्ट की बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ सही है या गलत है? अगर मुझे सही लगता तो मैं सपोर्ट करती। ऑफ कोर्स मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि मुझे आप अपने आप को मतलब क्यों रोक रही है? जो गलत है वो गलत है, बोल दीजिए। आप लोग अपने शक्ल दिखाने से रोक रहे, मेरी शक्ल सब जगह ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम बोल दीजिए कि मैं चूंकि फेस के साथ हूं, इस वजह से मैं खुल के नहीं बोल सकती हूँ। हम समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है कि फेस के मैं साथ हूं तो मैं खुल के नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं हमेशा तमीज से ही बात करूंगी। अगर मैं किसी भी मजहब पे यकीन नहीं रखती, जैसे एक दिन मैं बोलूं कि हाँ चलो मैं मुस्लिम नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब बुराई करूंगी इस्लाम के बारे में। मैं ऐसी हूं नहीं वैसे भी। तो मैं हमेशा तमीज से हम ही मुसलमानों की बुराई नहीं करते हैं, हम इस्लाम में जो गलत चीजें हैं उसको गलत कहते हैं। मुसलमान से हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको इस्लाम से प्रॉब्लम है। देखिए, और ये पहले भी मैं सुन चुकी हूँ कि लोगों को इस्लाम से मसला है, मुसलमानों से नहीं। मेरा मसला अलग है, मेरा मसला मुसलमानों के साथ, जो बुरे मुसलमान है उनके साथ है। नहीं, वो बुरे नहीं है, वो अच्छे मुसलमान है, वो कुरान को फॉलो करे। अगर कोई अपनी बीवी को हिट कर रहा है तो वो अच्छा मुसलमान है, क्योंकि वो कुरान की बातों पे अमल कर रहा है। नहीं, कुरान में ये नहीं लिखा कि आप मारे और आपको मारना ही पड़ेगा। ये नहीं लिखा कि मारना ही पड़ेगा। हुक्म है, ये हुक्म है। एक मिनट अमित, एक मिनट, ये ऑप्शन नहीं है, ये हुक्म है। ये देखिए, यू मे स्ट्राइक देम नहीं है, यहां पे है हिट देम। ये वो नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया गया कि मारना चाहो तो मारो, नहीं मारना चाहो तो नहीं मारो। यहां पे है, एक मिनट, ये देखिए, देन हिट देम। ये ऑप्शन नहीं दिया गया आपको, ये हुक्म है, हिट देम। अगर आपको खतरा है कि वो आपके पीछे जो है वो तो कुछ डिसलॉयल्टी कर रही है, या वो बहुत ज्यादा आपको गलत समझती है, या अपनी जबान दराजी कर रही है, तो इधर ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप चाहे तो मारो चाहे तो नहीं मारो। आपको यहाँ पे मारने का हुक्म दिया गया है, देन हिट देम। और दूसरी चीज, ऑप्शन में भी आने, मगर इसमें ये भी तो लिखा हुआ है कि ये नहीं बोला कि बस मारो। इससे पहले दो चीजें भी पहले भी लिखी हुई हैं जो कॉन्टेक्स्ट में सब करना है कि पहले रिमाइंड करो। गॉड पहला नहीं है, ये देखिए, नहीं यहाँ लिखा हुआ है, इफ यू फेयर हाई हैंडेडनेस फ्रॉम योर वाइफ, रिमाइंड देम of the teachings of God, then ignore them. Then नहीं है, एक मिनट रुकिए, then लिखा है यही तो मैं बताता हूं ना आपको, क्यों टेंशन ले रही आप। यही मसला है कि आप लोगों के जो उलमा है वो आप लोगों को बहुत बड़ा धोखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपना अरबी वर्ड है वो क्या है, एक मिनट रुको, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फईदुहुन्ना वहजुरहुन्ना। ये वह जो है ना, वह उर्दू पढ़ने आती है आपको? ना उर्दू पढ़ने आती, सिर्फ बोलने आती है। ओके, यहां पे मैं आपको ट्रांसलेशन बताता हूं। ये उर्दू में लिखा है और छोड़ दो इनको, और अलहदा करो। फिर उसके बाद फिर से है और मारो इनको। ये देखिए उर्दू में जो ट्रांसलेशन किया हुआ है इसरार अहमद साहब ने, उन्होंने परफेक्ट किया है। ये देखिए, हाँ यहां से देखिए, और वो खवातीन जिनके बारे में तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, बस इनको नसीहत करो और इनको इनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो और इनको मारो।
उसके बाद फिर अगर वो तुम्हारी फिर वर्ड जो है, देन वर्ड जो है वो बाद में है, सुम्मा। ये देखिए अरबी में भी बता देता हूं मैं। मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मैं दिखाऊं क्या इस पे? हाँ ये देखिए, फ़इन अतानाकुम, तो इधर जो व का जो वर्ड है वो एंड है, देन का नहीं है। अल्लाह वो स्टेप्स नहीं बता रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली मुझे पता नहीं कि आपको अरबी समझ में आती है जब आप पढ़ते हैं या आप ट्रांसलेशन देखते हैं? नहीं, मुझे ट्रांसलेशन भी हम देखते हैं और साथ में अरबी भी हमको बहुत सारी समझ में आती है, जो बेसिक चीजें जैसे वह है। मसला यही है, मसला सबसे बड़ा यही है कि हम लोग जो है जिनको अरबी पढ़ना, फोनेटिक्स आती है पढ़ना, मगर समझ में नहीं आता अरबी। नहीं, हमको आती है ना, वह का मतलब जो है और है। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मसला ये है कि हम लोग डिपेंड करते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर। अब मुझे उर्दू नहीं आती तो मैं सिर्फ इंग्लिश की ही ट्रांसलेशन, मैं उर्दू में ट्रांसलेशन सुन सकती हूँ, मुझे उर्दू समझ में आती है और मैं इंग्लिश की पढ़ सकती हूँ। तो ऑफकोर्स मैं जो पढ़ूंगी मैं ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ। तो जो लोग असल में अरबी समझ सकते हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, जैसे अरब के जो लोग हैं, उनको ज्यादा बेहतर, उनको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मसला मेरे साथ यही, जैसे आपने खुद दिखाया इसमें कि उर्दू में भी इंग्लिश में लिखा हुआ है लाइट, उर्दू में कुछ और लिखा हुआ है, मगर मुझे नहीं पता उर्दू में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे उर्दू पढ़ने नहीं आती। तो आई एम डिपेंडिंग ऑन द इंग्लिश ट्रांसलेशन, यू नो सर। मसला यही है कि खुद मुसलमान एग्री करते नहीं किसी एक ट्रांसलेशन पे। इतने सारे ट्रांसलेशन निकले हुए हैं, आप उर्दू में कुछ और लिखा हुआ होगा, अंग्रेजी में कुछ और लिखा हुआ है, अब अरबी में क्या लिखा हुआ है भाई खुदा जाने। मसला ये है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बात है कि 10 ट्रांसलेशंस अलग अलग देखने पड़ेंगे, वो हमें देखने पड़ेंगे, कंपेयर करने पड़ेंगे किसमें लाइट लिखा हुआ है किसमें नहीं लिखा हुआ। नहीं, ट्रांसलेशन की बात ही नहीं है वहां पे ये जो लाइटली का वर्ड अरबी में है ही नहीं। ये देखो, एक मिनट रुको, मैं आपको गूगल ट्रांसलेट भी बता देता हूँ। इंग्लिश तो आती है ना आपको? जी भाई, पैदा हुई हूँ यूके में, क्यों नहीं आएगी। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने गूगल ट्रांसलेट किया है, ठीक है, पढ़िए। And as for those who fear our disobedience, exhort them and leave them alone in their beds and beat them. And beat them. And leave them alone in their beds and beat them. And तो तुम्हारे जो ये मेकअप आर्टिस्ट मौलाना है, वो अगर तुमको धोखा देते हैं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना। ये तो मैंने आपको गूगल ट्रांसलेट से भी बता दिया कि ये एंड है, देन नहीं है, स्टेप्स नहीं बताया गया है, एंड। ये तो मैंने आपको, चूंकि इंग्लिश आती है, मैंने इंग्लिश भी बता दिया। तो अब ये चीज को आप गलत मानती है नहीं मानती है? तो मैंने पहले भी गलत ही माना था इससे। अच्छा, गलत मानते हो तो एक गलत चीज जो है, मैंने कब बोला सही चीज है किसी को मारना? जी जी, गलत चीज खुदा की तरफ से कैसे हो सकती है? मेरा सवाल है आपसे, गलत चीज है वो खुदा की तरफ से कैसे हो सकती है? देखिए, अगर खुदा की तरफ से ये चीज है या नहीं, उस पे फिर सवाल उठता है। इसी चीज को लेके मैं कंफ्यूज थी, इसी वजह से मेरी कंफ्यूजन है कि कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि गलत चीज खुदा की तरफ से हो सकती है? गलत चीज तो नहीं हो सकती खुदा की तरफ से। खुदा की तरफ से गलत समझती है, आप इसको गलत समझती है, तो वो खुदा की तरफ से तो नहीं हो सकती। जिस तरीके से अभी एक्सप्लेन करा गया है, ऑफ कोर्स मैं उस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी अनलेस इसकी मीनिंग कुछ और हो और हमें कुछ और समझ में आ रहा है। ये तो मैं बोल रही हूँ, तो मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऑफ कोर्स उसको लेके तो हर इंसान यही बोलेगा ना भाई गलत है भाई। मगर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा सा साइड पे रखें कुरान को, आई नो कि आपका मेन यही होता है कि आप कुरान दिखाते हैं, हदीस दिखाते हैं, मगर मैं दूसरे भी मजहब हैं जिनकी किताबों में मारने का आई थिंक लिखा हुआ है, या नहीं भी लिखा हुआ हो, जिसमें भी लिखा है गलत है। ये तो मैं बोल रही हूँ गलत है ना, गलत जिसमें भी लिखा हुआ गलत है, लिखा हुआ है। जिसे मैंने पढ़ रही हूँ, अभी मैं बाइबल भी पढ़ रही हूँ कि सुना है, तो उसमें भी चीजें लिखी हुई काफी, जैसे बोलते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट एंड कुरान काफी सिमिलर है। नहीं, वो हमारा जो है वो हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि नहीं टॉपिक नहीं, मगर बात ये है कि देखिए जो लोग हिंदू हैं वो भी अपनी बीवियों को मारते हैं। अब क्या उनके मजहब में लिखा हुआ है? जो लोग एथियस्ट है वो भी मारते हैं। देखिए मेरा मसला इसलिए नहीं, एक सेकंड, मैं एक पॉइंट बनाना चाहती हूँ। आपने गलत आर्ग्यूमेंट दिया है। नहीं, मगर मेरा गलत आर्ग्यूमेंट दिया है।
नहीं, मगर मैं एक पॉइंट बनाना चाहती हूँ। मेरा मसला मजहब के साथ नहीं है किसी भी। वजह यह है क्योंकि हर मजहब में अच्छे भी लोग हैं, हर मजहब में बुरे भी लोग हैं, जिनको पता है अच्छा और बुरा का। ठीक है, तो अच्छे लोग क्या बुरे करते हैं, लोगों पे डिस्कशन है ही नहीं लुबना जी, अच्छे बुरे लोगों पे डिस्कशन है ही नहीं। बात यह है कि जो स्क्रिप्चर है, जो जिसके बारे में ये दावा है कि ये खुदा की तरफ से है, उसमें गलत नहीं होना चाहिए। लोग अच्छे बुरे होते, वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन अगर एक रिलीजन ही इस गलत चीज को इंडोर्स करता है तो वो रिलीजन गलत है, वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, सारे मजहब जो है, हिंदुइज्म से लेके क्रिश्चियनिटी से लेके, नहीं, कंपेयर करना पड़ेगा ना, बिकॉज सारे मजहबों में, बिकॉज उनके अंदर अगर गलती, मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि मुझे नहीं पता, मैंने हिंदुइज्म को नहीं पढ़ा, मैंने क्रिश्चियनिटी को नहीं पढ़ा, उनके अंदर गलती अगर है भी तो उससे इस्लाम तो सही नहीं हो जाता। मैंने कब बोला उससे इस्लाम से ही होता? मैंने कब बोला भाई कि उससे इस्लाम से हो जाता है? मगर पॉइंट ये कि हर मजहब बोलता है कि वो गॉड के है मजहब। एक पॉइंट, हर मजहब में चीजें हैं जो सही नहीं है भाई। हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं। लुबना जी, एक पॉइंट आप यहाँ मिस कर रहे हैं। कुरान का दावा है कि वो खुदा की तरफ से है, इस्लाम का दावा है कि कुरान खुदा की तरफ से, बाकी किसी भी मजहब का दावा नहीं है कि ये खुदा की तरफ से है। तो इंसानों की लिखी हुई चीज गलत हो सकती है, लेकिन खुदा की चीज तो गलत नहीं हो सकती ना। नहीं, आपका ये पॉइंट है, मगर बात ये, एक जो सेंटेंस है कुरान में जो ये लिखा हुआ है कि ये गॉड का लफ्ज है, कोई चेंज नहीं कर सकता है, वो आप अस्यूम कर रहे हैं कि गॉड ने बोला है। ये भी पॉसिबल है। नहीं कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। ये इस्लाम का क्लेम है, ये कुरान का क्लेम है कि ये अल्लाह की तरफ से है। हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये इस्लाम कह रहा है, इस्लाम का क्लेम है। मैं पॉसिबिलिटीज देख रही हूं। आप इसको मतलब अल्लाह का कलाम नहीं मानती है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आई एम सेइंग कि पॉसिबिलिटीज क्या हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि जैसे 95% कुरान गॉड की तरफ से और 5% हो सकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि किस तरीके से वो बचाया गया है कुरान, क्योंकि मैंने सुना कि तो आप इसको प्रिजर्व नहीं मानती है? फिर अगर इसको 5% भी अगर इंसानों का मान रही है तो फिर कुरान प्रिजर्व नहीं है। मेरा एक सवाल प्रिजर्वेशन पे भी है, जो मेरा डाउट था उस पे प्रिजर्वेशन को भी लेके है। क्योंकि ऑफकोर्स देखिए, मैं तो वहां नहीं थी भाई 1400 साल पहले, या जब मोजेस आए थे मैं 4000 पहले वहां नहीं थी, मैं तो नहीं थी ना वहां पर। जब मैंने थोड़ी सुना ये चीजें, तो बात ये, मुझे इस टाइप के सवाल हैं कि प्रिजर्वेशन को लेके सवाल हैं। ऑफकोर्स जो स्कॉलर्स हैं वो देखते हैं, बोलते हैं नहीं बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व हुआ, ठीक है भाई। फिर मगर फिर इन चीजों पे जैसे आपने बोला, मेरा सवाल है दिमाग में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मानती हूँ कि नहीं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मेरा एक सवाल है दिमाग में कि भाई प्रिजर्व है कि नहीं, क्यों हो सकता है, क्योंकि 80% मुझे समझ में आया था भाई। जब मैंने कुरान पढ़ा 80% ने मेरा दिल छुआ था, तो उसको मैं ये थोड़ी बोल सकती हूँ कि पूरा मुझे कंफ्यूज में हुई थी। 80% ने दिल छुआ था मेरा। क्या छुआ था उसमें? आपको क्या बात छुई थी, जरा वो बताइए। क्योंकि गलत चीज तो आप अभी मान रही है कि गलत है, वाइफ पे हाथ उठाना ये गलत है, जो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, सेक्स करना ये गलत है। जो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैंने बाकायदा में बोलूंगी भाई, मुझे पता नहीं है, मैं पर्सनली सपोर्ट नहीं करती, मुझे समझ में नहीं आई ये चीजें। और मगर जो 80% है, एक सेंटेंस मुझे याद नहीं कुरान का, मगर जैसे कुछ चीजें लिखी गई हैं, जैसे इट्स नॉट द आईज दैट आर ब्लाइंड, इट्स द हार्ट। इंसान आंखों से अंधा नहीं होता, दिल अंधा होता है। इस ये स्टेटमेंट ही गलत है। सेंटेंसेस नहीं, दिल छूने वाले सेंटेंसेस हैं। साइंटिफिकली रॉन्ग। बात साइंटिफिकली रॉन्ग नहीं, सेंटेंस ये बोल रहा है कि आपको भले नजर भी आए कोई चीज, मगर अगर आपका दिल में खोट है या दिल में वो है, आप मानेंगे नहीं, आप देख भी लेंगे, दिल से नहीं सोचते ना लुबना जी, ब्रेन सोचता है। ब्रेन की कैपेसिटी होती है सोचने की, डिसीजन लेने की, सही गलत का फैसला करने की। दिल सोचता ही नहीं है, आप दिल से नहीं सोचते हो आप। बात मगर आंखें भी जुड़ी हुई है दिमाग से, दिल भी दिमाग से जुड़ा हुआ है भाई। दिल दिमाग से जुड़ा हुआ है, लेकिन दिल फैसला नहीं लेता है। नहीं तो दिमाग फैसला लेता है। पॉइंट यही है कि इंसान बात ये नहीं है, बात आप अगर इस स्टेटमेंट को सुनिए, मेरी बात, आपकी जो स्टेटमेंट है कि आपको ये अच्छी लगी कि आदमी आंखों से अंधा नहीं होता है बल्कि उसका दिल अंधा होता है, इसको अगर आप जो है साइंटिफिकली देखे तो भी गलत है, आप इसको एज अ मुहावरा ले तो भी गलत है, क्योंकि सोचने का कनेक्शन जो है वो दिल से नहीं है। गलत बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर किसी का बच्चा है,
और वो कोई बुरी हरकत करता है और माँ बाप को कोई बताता है कि तुम्हारे बच्चे ने बुरी हरकत करी, माँ बाप जो है बेनिफिट ऑफ द डाउट अपने बच्चे को देंगे, नहीं हमारा बच्चे तो कर ही नहीं सकता, भले अब देख भी लें, अब तो नहीं कुछ और वजह होगी। दिल से क्या कनेक्शन है उसका? ये कनेक्शन है कि आपका बच्चा है, वो आपका दिल ही नहीं मानना चाहता कि बच्चे ने ये हरकत करी है। ये हम कहते हैं ऐसा, दिल से नहीं समझते, वो दिमाग से समझते हैं। जो प्यार होता है वो दिमाग का पार्ट है। ये जो फीलिंग है, किसी को हम ज्यादा प्यार कर रहे हैं, कम प्यार कर रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हार्ट, इट्स बिकॉज ऑफ योर ब्रेन। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपने बात ब्रेन का नहीं है, आप बायोलॉजिकली बात कर रहे हैं, आप मेरी बात समझने की ही नहीं कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये सेंटेंस आप लोगों को सूट करता है भाई। जितना भी देखिए, मुझे कोई सही चीज नहीं लगी कि मैं बोलूंगी भाई नहीं सही है। जैसे मैंने बोला हाँ मैं कंफ्यूज हूँ, सवाल है भाई, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मगर कुछ चीजें हाँ कुरान में लिखी हुई है जो दिल छुआ, मगर कुछ चीजें जिन्होंने दिल नहीं छुआ उनको लेके हाँ मैं कंफ्यूज हूँ। फिर उस पर मेरा खुद का सवाल हुआ भाई प्रिजर्व है कुरान या नहीं है प्रिजर्व, मुझे नहीं पता, मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं कोई मजहबी नहीं हूँ। तो कोई भी सुन रहा हो, उम्मीद है कि संकी लोग सुन नहीं रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ और उनको समझ में आ रहा हो। लाइक मेरा अच्छा इंटेंशन है, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मगर मेरा सवाल है इस टाइप के, इसी वजह से मैं कंफ्यूज हूँ। और कुछ जो मुसलमान है जो अच्छी हरकतें नहीं कर रहे हैं उनको भी लेके मैं काफी परेशान हूँ भाई कि सुधर जाओ, क्योंकि इंसान अगर करीब आना भी चाहता है मजहब से, जब कोई लोग बुरी हरकतें करते हैं, कोई भी अच्छा इंसान तो नहीं जाना चाहेगा ना। ये भी कुरान की आयत है, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 23 की 5। ये कह रही है एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, हु गार्ड देयर चास्टिटी। और नेक्स्ट आयत में अल्लाह कहता है एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स और देयर राइट हैंड पोजेस। ये देखिए, एक्सेप्ट विद देयर वाइफ्स और देयर स्लेव्स। तो ये खुदा की तरफ से कैसे हो सकता है कि आप जो है वो स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो? ये खुदा की तरफ से कैसे हो सकता है? हाउ यू कैन डिफेंड दिस पॉइंट? नहीं तो मैं डिफेंड कर ही नहीं रही ना, इसी चीज को तो लेके मेरे खुद का सवाल है भाई, इसी वजह से तो मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे खुद ये देखिए, मैं जो हूँ मजहबी फैमिली से कंफ्यूज क्यों है? जो गलत है वो तो गलत है, इसमें और कंफ्यूजन में क्यों है आप? Why you are confused? फिर मेरे दिमाग में प्रिजर्वेशन पे भी बात आ जाती है, और फिर मेरे दिमाग बार बार घूम फिर के आ जाता है मेरे डैडी के ऊपर, जो उनकी रूह थी और वो नमाजी थे। रूह के होने से अल्लाह कहाँ से सही हो गया? नहीं साहिल साहब, एक इनको बात में जरा सा 1 मिनट दे दीजिए। लुबना जी, आपने जो समझा है ना कि भाई अल्लाह की तरफ से, अल्लाह, खुदा, गॉड, इन सबको आप सिंगल एंटिटी मान रहे हो, अल्लाह को अलग रखो और गॉड को अलग रखो, फिर आप इसको कुरान को पकड़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज तो किसी खाली के कायनात, किसी खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। हाँ, गॉड कोई दूसरा हो सकता है जो आप अपने फादर की रूह को मान के चल रहे हैं, और फिर उसको मान के आप इस कुरान को अल्लाह की तरफ से मान के सारा आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। मेरा यही मसला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जब अपनी डैडी की रूह स्मेल करी गुलाब की, तो इस वजह से थी। नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि इसी वजह से तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। क्या उनके वो जन्नत क्या इसलिए गए हैं क्योंकि वो मुस्लिम थे, या वो जन्नत इसलिए गए क्योंकि वो अच्छे इंसान थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे लोगों के साथ? जन्नत गए ये कहाँ से आपको पता चल गया? जन्नत का मतलब ये है, अच्छा जन्नत को छोड़ दे, एक अच्छे इंसान थे वो ठीक है, अच्छे इंसान होंगे, आपने उनको महसूस किया, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो ये गंदगी लिखी हुई है, इसमें आप कंफ्यूज क्यों है? ये तो पक्की बात है कि ये गंदगी है। व्हाई यू आर कंफ्यूज, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। व्हाई यू आर कंफ्यूज विद दिस गंदगी कि भाई आप अपनी बीवी के अलावा आप अपनी लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन क्या है कि ये गलत है? व्हाई यू आर कंफ्यूज? इनका प्रॉब्लम वो है ना कि इनके डैडी का रूह इनको दिखी और उसको अब ये मान गए, उनको समझ में आ गया। एथिज्म वाली चीज नहीं है, अब इनको खुदा है और ये खुदा को ये अल्लाह के साथ में कनेक्ट करके अब इस किताब को समझे जा रही है कि भाई ये अल्लाह की तरफ। वो समझ गई है, वो अमित वो पॉइंट समझ गई है वो, कि वो खुदा और उनको कनेक्ट नहीं करना है। जो इनके डैडी को इन्होंने देखा, वालिद को देखा। मेरा सवाल इनसे ये है कि ये चीज जो गंदगी लिखी हुई है, इसमें आप कंफ्यूज क्यों है? ये गंदगी है करके कंफ्यूज क्यों है? ये तो गंदगी है। नहीं देखिए, ये चीज आप सही बोल रहे हो, यही तो चीज, ये तो मेन वन ऑफ द मेन पॉइंट्स है मेरे, जो मुझे कंफ्यूज इसलिए करते हैं कि मुझे लगता है शायद मुझे समझ में नहीं आया शायद, क्योंकि जब मैं स्कॉलर्स को सुनती हूँ अपने जस्टिफिकेशन देते हैं, उस जमाना अलग था, वो ये था वो था, आज तो कोई रखता नहीं है, आज तो ये करता नहीं, मगर हाँ दिल मेरा मुतमईन नहीं है उन लोगों के एक्सप्लेनेशन से।
तो ये गलत है ना? क्या इसकी गलती पे भी कंफ्यूज है आप कि ये गलत काम है? मुझे काफी, जब मुझे पहली दफा मैंने ये चीज सुनी, मैं काफी गुस्से में आ गई थी, बकायदा मेरा दिमाग फट गया था। मैंने कहा भाई किसी ने इस टाइप की चीजें तो मुझे बताई नहीं। मेरे बकायदा झगड़ा हुआ था मेरी खाला के साथ, वो काफी मजहबी हैं। मैंने कहा ये सब लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? और वो सब जो सुना कि जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शायद हदीसों में लिखा है, कॉन्क्यूबाइन हो सकता थी या जो भी। तो जब मैंने सवाल उठाए उस पे मेरी खाला नहीं वो तो शादी कर ली थी। नहीं, मैंने कहा कहाँ लिखा है शादी कर ली थी? मैंने कहा कहीं नहीं देखा भाई। इतनी मैंने रिसर्च करी। तो इन चीजों को लेके बकायदा मेरा झगड़ा हुआ है मेरे रिश्तेदारों के साथ जो मजहबी। ऊपर बोलते नहीं सवाल नहीं उठाओ, पूछो नहीं। अब आप किसी जाहिल पाकिस्तानी लड़की को बोल सकते हैं सवाल नहीं उठाओ, पूछो नहीं। कोई पढ़ी लिखी ब्रिटिश लड़की से आप इससे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, पढ़ी लिखी औरत सवाल उठाएगी, दिमाग में अगर आप बोले ना लफ्ज मुंह से, आपके दिमाग में तो आएगी ना बात भाई, ये समझ में नहीं आ रही बात। तो मसला ये है कि देखें, हाँ कंफ्यूज तो मैं हूँ। ये चीज मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। स्लेव्स और इस टाइप के कॉन्क्यूबाइंस और ये सब चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, बदतमीज टाइप की बातें हैं, लेकिन फिर से मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये गलत है, इसमें आपको क्यों कंफ्यूजन है? जो गलत है वो गलत है। नहीं, गलत है तो इसी वजह से तो मैं बोल रही हूँ कि प्रिजर्वेशन पे फिर मेरा सवाल आता है कि प्रिजर्व है प्रॉपर, जैसे क्योंकि इंसान तो बोलेंगे नहीं है ना, ये गलत है तो वो खुदा की, देखो बहुत सिंपल है लुबना जी, अगर समझना है तो बहुत सिंपल है। ये अगर गलत है और वाकई में गलत है तो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। और फिर अगर ये क्लेम किया जा रहा है, वही कुरान ही खुद क्लेम कर रहा है कि ये पूरी किताब जो अल्लाह की तरफ से है और इसको अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया है, उसमें ये गंदगी लिखी हुई है जिसको आप खुदा की तरफ से नहीं मान रही है, तो प्रिजर्वेशन का क्लेम भी ऑटोमेटिकली डिबंक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो आपको नहीं फिर भी मानना है इतने प्रूफ्स के बाद भी, देन इट्स योर कॉल, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए आप, मैं प्लीज आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आप लोग जो हैं, मुझे पता आप लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकते, ना ऐसी कोई बात कर सकते हैं जिससे आपकी आइडेंटिटी पता चले, मगर मुझे ये मेरी आइडेंटिटी दुनिया के सामने है, मुझे लोग जानते हैं मैं कौन हूँ। आपका फेस जानते हैं? जी जानते हैं मेरा फेस। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा सॉरी छुपा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों की शक्ल अभी नजर नहीं आ रही तो बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। नहीं, मेरा पॉइंट ये था, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आप लोग मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, आप लोग मजहबी थे बहुत ज्यादा, आपको कब शक हुआ इस्लाम के बारे में और आपने फिर क्या करा? आपकी स्टोरी क्या है? मेरी स्टोरी अगर देखना है तो अमित साहब जो है वो आपको लिंक शेयर कर देंगे। मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे गया हूं और अपनी स्टोरी मैंने शेयर की है, और उसके बाद मैंने अपने चैनल पे, अगर सबसे पहला वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे मैंने स्टोरी शेयर की हुई है। मोटी मोटी चीज मैं बता देता हूं। देखिए, मेरे लिए जो इस्लाम का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है खुदा को लेके, जो इस्लामिक खुदा को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है वो इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है। इस्लामी खुदा का इस दुनिया को बनाने का जो मकसद बताया गया है वो इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है। इस वजह से मैं अल्लाह को खुदा नहीं मानता। इस खुदा की किताब जिसको बताई जा रही है, अगर मैं उसको पढ़ता हूं तो मुझे इस दुनिया में इससे ज्यादा बोरिंग, इससे ज्यादा इलॉजिकल, इससे ज्यादा नॉनसेंसिकल, इससे ज्यादा हेट्रेड से भरी हुई किताब दूसरी कोई नहीं लगती है। इस वजह से इस्लाम मैंने छोड़ दिया है। मैं जब रसूलुल्लाह के बारे में उनकी जिंदगी पढ़ता हूं, जिसको कुरान कहता है उस्वतुन हसना, द बेस्ट रोल मॉडल, जब मैं उनकी जिंदगी पढ़ता हूं तो उन्होंने जो काम किए हुए हैं, उन्होंने जो कायदे बताए हुए हैं, मेरे नजदीक वो एक नबी तो छोड़ दो, एक अच्छे इंसान कहलाने के लिए, मतलब कोई उनको अच्छा इंसान भी साबित नहीं कर सकता। इस वजह से मैं उनको नबी नहीं मानता, उनको रसूल नहीं मानता। इस्लाम जो है वो आपको पीडोफिलिया करने की इजाजत देता है, यानी एक बड़ी उम्र का शख्स वो एक बच्ची से भी शादी कर सकता है और बच्ची के साथ सेक्स भी कर सकता है। तो मेरे नजदीक ये गलत है। इस्लाम स्लेव्स के साथ स्लेव बनाना और उसके साथ सेक्स करने को अलाउ करता है। मेरे नजदीक ये इंसानियत के खिलाफ है, इस वजह से मैं नहीं मानता। इस्लाम इंसानों को दो कैटेगरीज में बांटता है, एक मुसलमान और एक काफिर, और फिर उसकी सब कैटेगरीज आ जाती है। मैं इस वजह से इस खुदा को खुदा नहीं मानता।
इस्लाम काफिरों से नफरत, और इस्लाम वाला खुदा जो है वो काफिरों से नफरत करता है और उसको हमेशा 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 आग में जलाएगा। तो इस वजह से मैं इस कुरान को और इस खुदा को और इस मजहब को सही नहीं समझता, असल खुदा की तरफ से नहीं समझता। तो ये बुनियादी कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने इस्लाम छोड़े हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इस्लाम को लेकर यहाँ पे कवर किया है। आप जब भी आपको मौका मिले, मेरे चैनल पे कई सारी वीडियोस मौजूद हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किए हुए हैं। आप कभी भी वो वीडियोस पे जाके देखिएगा, ताकि जो बचा कुचा आपका डाउट रहा है वो भी आपका निकल जाएगा। नहीं, मैं देखूंगी आपके काफी सारे वीडियोस है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप गॉड में बिलीव करते हैं या आप एथियस्ट हैं? अब मैं अपना एक अलग सा आइडियोलॉजी निकाल रहा हूं जिसका नाम साहिलिज्म हम रखने वाले हैं, यानी है साहिलिज्म, अभी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसकी जो बुनियादी आइडियोलॉजी है साहिलिज्म की वो ये है कि हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, क्योंकि खुदा के होने या नहीं होने से हमारी जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, और हम लोगों के साथ कैसे रह रहे हैं, और हम दुनिया के लिए क्या भला कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। तो ये बुनियादी आइडियोलॉजी है साहिलिज्म की, और इसकी डिटेल जो है वो आहिस्ते 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 सामने आएंगी। तो फिलहाल जो है मैं साहिलिज्म को जो है वो मार्केट में लॉन्च मैंने कर दिया है, अंडर कंस्ट्रक्शन। नहीं ठीक है, मगर तो आप ये बोल रहे हो सकता है गॉड हो, मगर है या नहीं है हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है या नहीं है। मैं वो मगर आप बिलीव करते हैं क्या नहीं करते हैं गॉड के ऊपर? मैं कह रहा हूं मैं बिलीव करना है नहीं करना तब होगा जब मुझे फर्क पड़ेगा कि उसके होने से मेरा ये फायदा है, उसके नहीं होने से मेरा ये नुकसान है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है या नहीं। मगर तब भी आपको, यानी मगर फिर आप एथियस्ट हैं? नहीं, मैं एथियस्ट भी नहीं हूं। यानी आप गॉड में बिलीव करते हैं मगर आप गॉड के बारे में परवाह नहीं करते हैं? मैं गॉड पे बिलीव, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता गॉड है या नहीं है। बिलीव तो बाद में आएगा ना, जब मेरे को फर्क पड़ेगा कि वो है या नहीं है। मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं अपना दिमाग जो है इस बात पे नहीं खपाता हूं कि खुदा है या नहीं है, इस पे खपाता ही नहीं हूं। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। कोई अगर मुझे यहाँ पे आके साबित करे कि भाई हाँ आप इस वजह से खुदा को मानो क्योंकि आपका ये फायदा है, और अगर नहीं मानोगे तो आपकी जिंदगी में, सोसाइटी में ये नुकसान है, अगर वो प्रूव कर देगा, फिर मैं सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करूंगा कि खुदा है या नहीं है, और उसके बाद अगर मुझे यकीन हो जाता है कि हाँ खुदा है, तो फिर मैं तहकीक करूंगा कि कौन सा वाला खुदा है या वो खुदा कौन है। देखिए मसला ये है कि आप सिर्फ अपनी, जब आप जिंदा हैं आप उस जिंदगी को देख रहे हैं कि आपको फर्क पड़ता है कि नहीं। अगर जो है खुदा है और आफ्टर लाइफ है, और इसको साबित नहीं किया जा सकता ना। नहीं, उससे क्या होता है साबित? तो कोई वो भी नहीं कर सकता कि मैंने अपनी डैडी की रूह को सूंघा था और गुलाब की खुशबू आई थी। साबित बिल्कुल। तो इस वजह से मेरे ऊपर ये कंपल्शन नहीं बनता है कि मैं आपकी स्टोरी को मानूं। हाँ, आपको नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप माने, मैं समझती हूँ कि आपके साथ हुआ नहीं है। चीज साबित की जा सकती है, और जो हमारे आंख के सामने है, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, हम उसी चीज को मानते हैं। जो साबित ही नहीं की जा सकती, जहन्नम साबित नहीं किया जा सकता, जन्नत साबित नहीं किया जा सकता, मरने के बाद जिंदगी है वो साबित नहीं किया जा सकता, तो मैं क्यों मानूं? आप मुझे साबित कर दे, मैं मानना स्टार्ट कर दूंगा। दूसरा लुबना जी, कोई अगर खुदा होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो इस्लाम वाला खुदा है वो तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। जिस तरह की बातें कुरान में लिखी हुई है, इस्लाम वाला खुदा तो नहीं हो सकता, इस यूनिवर्स का क्रिएटर। ये तो पक्का है कि इस्लाम वाला खुदा नहीं हो सकता। तो जो दूसरे भी मजहबों में इस टाइप की बातें लिखी हुई, फिर यानी सारे मजहब ऐसे ही हैं? फिर किसी भी मजहब में इंसानियत के खिलाफ बात लिखी है, हम उसको नहीं मानते। तो और हमारे फॉलोअर्स जो है साहिलिज्म के, मैं हिंदुइज्म को पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ा नहीं है। नहीं तो ये तो मुझे भी बातें पता है। बॉलीवुड मूवियां भाई मैंने भी देखी बचपन में। कास्ट अच्छा, मतलब बॉलीवुड से आप हिंदुइज्म को समझ रही है? जी हाँ, तो जो दिखेगा हम उसी पे चलेंगे ना भाई। तो जरूरी है कि बॉलीवुड से तो उस तरीके से तो बहुत सारी मूवीज इंडिया में है ना, गलत आप लोग क्यों दिखाएंगे? यानी बॉलीवुड बहुत सारी मूवीज जो है मोहम्मद साहब पे भी बनी हुई है। अब मूवीज देख के ही अगर चीजों को समझना है तो मैं फिर
उन मूवीज से जो है फिर मोहम्मद साहब का एक कैरेक्टर बना लेता हूँ। देखिए मसला ये भी है कि जैसे आपने बोला कि अगर आप दो चीजें हैं कि हाँ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप चीजें लिखे फैक्ट्स बिना किसी कहानी बताए हुए, तो हाँ कुछ चीजें लगती हैं कि भाई ऐसा हुआ ऐसा करा, मगर जिस तो तरीके आपको से जो मतलब कास्ट सिस्टम बताया गया है जिस भी बॉलीवुड मूवी में, तो जी उसमें उन्होंने रेफरेंस के साथ बताया था आपको? रेफरेंस के साथ नहीं बताया था, मगर हिंदू जितने भी मेरे हिंदू भी दोस्त हैं उनको भी पता कास्ट सिस्टम होता था, हिंदुइज्म को रिफॉर्म करा गया, नहीं, वो क्रिश्चियनिटी को भी हिंदूज को रिफॉर्म क्या करा गया। लगता है, देखो हिंदूज को क्या लगता है वो असल नहीं है, उनकी स्क्रिप्चर में है या नहीं है वो आपने पढ़ा है? पढ़ा तो देखिए मैंने बहुत सारी चीजें इस्लाम में भी नहीं है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ कि हाँ, मैं तो खुद हम से आपको जानूं। वो चीज बता रहे हैं जो लिखी हुई है और आपके सामने रखी हुई है। और मगर आप आप चूंकि इस्लाम इस्लाम को को, मानने वाली है, मगर आप आप हिंदुइज्म को मानने वाली नहीं है, ऐसी बात आप नहीं है, क्रिश्चियनिटी बात को मानने वाली नहीं है। नहीं नहीं मैं मेरा पॉइंट ये नहीं, मेरा पॉइंट ये है क्योंकि आपने इस्लाम को इतने गौर से पढ़ा है, आपको कीड़े उसमें नजर आएंगे, मगर आप दूसरे भी कीड़े मजहबों है को बहुत करके गौर नजर से, आते हैं ना। नहीं नहीं तो आप किसी और मजहब को भी गौर से देखेंगे ना, हर क्यों मजहब पढ़ू में लेकिन, क्यों? हमें मजहब की क्या जरूरत है, आप बताइए। देखिए जिस क्या इंसान को आप यूके में जो है, यूके में जो आप जिंदगी गुजार रही है, जी वहां के जो लॉज है वो मजहब से चल रहे हैं? यूके के जो लॉज हैं बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी हैं। किसने ये कहा जो आपको? मुल्क है, नहीं नहीं इसका बेसिस क्रिश्चियनिटी ही था, ये क्रिश्चियन नहीं मुल्क था भाई, ये कोई मुस्लिम मुल्क अरे थोड़ी है। इट्स बेस्ड ऑन ये क्रिश्चियन कहाँ से आपने पढ़ा कि जो इट्स बेस्ड इट्स बेस्ड यूके ऑन के क्रिश्चियन, लॉज है वो क्रिश्चियनिटी वाले लॉज है? नहीं कहाँ से लॉज पढ़ा के, आपने? नहीं लॉज की बात नहीं है, बेस्ड इज द फाउंडेशंस आर बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी, इट्स नॉट अ किसने कहा क्रिश्चियन। आपको? मेरे को यूके का गोरे जो मुल्क भाई, कॉन्स्टिट्यूशन है, गोरे अरे भाई, यूके, नहीं नहीं, एक एक काम करिए, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा होगा ना कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है इट्स बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। जरा बताइए मुझे। नहीं आई एम सेइंग कि पहले जब ये क्रिश्चियन मुल्क था, ऑफ कोर्स इट्स बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियनिटी, मेरा ये बोलने का मकसद है, ये बोल रही यार हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, चाहे आप वेस्ट का ले लो चाहे किधर का भी ले लो, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजन, वो मजहब की बुनियाद पे नहीं होता है। मगर इस्लामी मुल्कों में तो है ना बेसिस शरिया लॉ। इस्लामिक, फिर वो इस्लाम वाली बात आ गई ना, इस्लाम ही गलत है। अब तो जो सऊदी है, दुबई है, यूएई है, वो तो इस्लाम से बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने तो तो कई सारी आप मुझे चीजों को इंडिया छोड़ के दिया है। बारे में आप मुझे इंडिया के बारे में बताएं कि इंडिया के जो रूल्स और रेगुलेशन है किस चीज पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो उसका कोई भी मजहब से ताल्लुक नहीं है? नहीं, मजहब से किसी ताल्लुक भी नहीं मजहब है। से? नहीं, अच्छा, इट्स अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजन। तो तो सही हमको और गलत रिलीजन का की क्या फैसला कौन जरूरत करता है, है? बताए? मैं दूसरे रिलीजन को क्यों पढ़ूं? व्हाई शुड रीड और गो थ्रू द अदर रिलीजन्स? देखें इट डिपेंड्स कि अगर आप मानते गलती हैं कि निकालने के गॉड लिए। है, नहीं नहीं, अगर हाँ अगर मैं आपके तरह हूं और मैं मानूं कि भाई गॉड है या नहीं है, मैं परवाह नहीं करती, तो हाँ आपको देखने की जरूरत नहीं, मगर जो इंसान मानता है कि गॉड है, भले हाँ आप हाँ, तो मजहब आप को लेकर पढ़िए ना कंफ्यूज पहले। हो, तो वही तो कर रही आप हूँ भाई, बाइबल रखी हुई, गीता भी नहीं, रखी हुई है मेरे पीछे किताब में, तो मैं कुरान भी पहले मैंने पढ़ा हुआ पढ़िए है। फिर उसमें से देखिए। आपके पढ़ने में साथ सालों प्रॉब्लम ये साल है, लग जाएंगे और मैं कोई स्कॉलर तो नहीं मतलब हूँ। आपको पढ़ना भी नहीं है और उसके बाद दूसरे नहीं रिलीजन पे सवाल भी उठाना है। वाह, पढ़ना है, पढ़ा है, ये कहाँ कुरान भी तक पढ़ा, इंसाफ है? नहीं भाई कुरान पढ़ा है, गीता भी रखी हुई है, बात ये कि मेरा दिमाग खुला हुआ है, जो सही चीज मुझे लगेगी मैं वो बोलूंगी, मैंने जो अपनी वीडियो में बोला लेकिन कि मेरा, आप पहले पढ़िए दूसरे रिलीजन को, उनकी किताबों को, उनके कॉन्सेप्ट को पहले पढ़िए, उसके बाद आप सवाल उठाइए कि भाई हिंदुइज्म में ये है या क्रिश्चियनिटी में मैंने ये पढ़ा है या है, मैंने जुडाइज्म में ये रिसर्च है। भी करी है, मैं आपने पढ़ी है पूरी गीता, पूरी वेदास नहीं पढ़ी पढ़ी, है? उससे और पढ़ने से कुछ नहीं होता, देखिए आपने पूरी पढ़ी है, आपके पास भी सवाल है, दूसरे इंसान ने भी कुरान पढ़ा हुआ है, उनको मगर उनको बुरा नहीं लगा चीजें, उनको सही लगी है, हर इंसान तो का हम है ना ओपिनियन भी उसके लिए बात होता है। करने के लिए। नहीं नहीं मगर ओपिनियन भी इंसान का होता है ना, इंसान की सोच भी होती है, हर इंसान एग्री थोड़ी कर सकता है ये एग्जैक्टली जिनको हर सही चीज। लग रहा है उनको लेके आए ना लुबना जी यहाँ पे, जी जिनको इस्लाम सही लग रहा है उनको यहाँ पे लेके आए। आई थिंक वो आपके चैनल पे आते हैं, मैंने एक दो वीडियोस आप लोग की देखी है। देखिए किस तरीके से हम उनके सामने रेफरेंस रखते हैं, क्या उनका हाल हो जाता है, वो भी आपने देखा होगा। मगर उनका तो हाल इसलिए खराब होता है क्योंकि वो स्कॉलर्स हैं और उनको वो चीजें जाननी चाहिए, ऑफ कोर्स वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं जब वो आते हैं। अरे मैं तो स्कॉलर से भी बात किया हूं, ये देखिए मैं आपको, एक मिनट रुकिए अमित, वो क्लिप वो निकालना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे मौलाना कह रहा है कि आप एक दिन के बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं, वो वाला वीडियो हाँ, निकालिए।
मैं तो हंटिंग पे निकला हूं। मैं लास्ट वीक से रोज नंबर्स निकाल के लोग मुझे नंबर शेयर कर रहे हैं। मैं तो मौलानाओं को कॉल कर रहा हूं ताकि ये डाउट भी लोगों का ना रहे कि भाई आप आम इंसानों से, आम मुसलमानों से बात करते हो जिनके पास इल्म नहीं है। मैं तो अभी मौलानाओं से बात कर रहा हूँ, मुफ्तियों से बात कर रहा हूँ। आपको उनकी सोच देखना है। मैंने कब बोला कि आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनको इल्म नहीं। मैं यही बोल रही हूँ कि उनको भले इल्म हो, वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं एक्चुअली आपके कॉन्वर्सेशन के लिए। एंड लुक देखिए, मैं जो नहीं पता, मैं कोई इस्लाम को आपको लग रहा होगा मैं सपोर्ट करने आई हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, क्योंकि मैं खुद जो गलत चीजें मैं बोलूंगी भाई गलत है, मगर जो चीज मुझे गलत नहीं लग रही मैं उसको खामखा में नहीं बोलूंगी सबको खुश करने के लिए, हाँ भाई मुझे गलत लग रहा है तो मैं न्यूट्रल हूँ। हाँ मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं गॉड में यकीन रखती हूँ, इसलिए मैं दूसरे मजहब के बारे में भी पढ़ रही हूँ, मगर मुझे पढ़ने में समझने में बहुत साल लगेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे यूट्यूब के चैनल पहले आप इस्लाम को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं कहूंगा कि किसी दूसरे मजहब की तरफ जाइएगा। जब आप जिस घर में है उस घर की गंदगी कोई आप अगर नहीं जानती है और आप सोचेंगे कि नहीं मैं दूसरे के गंदगी को ढूंढूंगी पहले, नहीं, तो ये मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं होता। नहीं देखिए, आपकी सोच वैसी ना, आपको ये लग रहा है मैं दूसरे मजहब में इसलिए देखना चाहती हूँ ताकि मैं गंदगी ढूंढ दूं। अरे भाई मैं गंदगी नहीं ढूंढना चाहती, मेरी नियत साफ है, मैं सच जानना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ दूसरे मजहब की चीजों में क्या लिखा हुआ है। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं गंदगी ढूंढूं या मैं कीड़े। आपको नहीं लगता कि पहले आपको इस्लाम को सही से पढ़ना चाहिए, उसके बाद दूसरी जगह दूसरे को देखना चाहिए? इतना वक्त मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता मेरी कितनी उम्र जिंदगी लिखी हुई है। मुझे सच जानना है। मैं प्रीस्ट को भी सुनती हूँ, मैं जूइश रैबाइस को भी सुनती हूँ, मैं सबकी सुनती हूँ, मैं एथिस्ट की भी बातें सुनती हूँ कि क्या बोल रहे हैं। मैं अपना दिमाग खोलना चाहती हूँ। मेरे दिमाग ऐसा नहीं कि भाई मैं एक ही चीज सुनूं। अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात सुनूंगी लेकिन तो आपके डिस्कशन से हमें समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा सा दिमाग बंद करके रखिए। ये मौलाना को आप देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए, इसको लगाइए। 9 साल की बच्ची जो है वो 55 साल के बूढ़े से शादी करने के लिए देंगे मौलाना? मुझसे मत पूछिए, क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है ना। ये हाँ, इस्लाम का हिस्सा नहीं है कि आपको कहा है कि 9 साल से शादी करो। अलाउड नहीं है अभी? हाँ बिल्कुल अलाउड है, यानी जिसने अलाउड है ना, तो आप करेंगे? रुक जाइए, हाँ रुक जाइए जी। निकाह का मकसद जो है ना 50 होता है। आप सोचते हैं कि निकाह का मकसद एक है? नहीं, सब है। जिस दिन, हाँ कई एक है, हजारों मकसद है। बिल्कुल मौलाना। तो जिस दिन बच्ची पैदा होती है वो इंसान है, वो उस दिन भी निकाह हो सकता है। क्या मजाक कर रहे हैं मौलाना? अरे कमाल हो गया, निकाह एग्रीमेंट का नाम है। जय हिंद। ये आपका इस्लाम है, ये कह रहा है कि जिस दिन बच्ची पैदा हुई उस दिन भी आप उसके साथ निकाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इस्लाम बता रहा है, मुफ्ती है। और निकाह मतलब कोई ये नहीं कि एक दिन की बच्ची के साथ में 2 दिन के बच्चे का निकाह करे हो। आप 50 साल के बुढ़े बाबा का निकाह कर सकते हो, 50-55 साल का बूढ़ा भी कर सकता है। ऐसे तो मैं आपको यहाँ पे और 4-5 मौलानाओं की बात ये सुना सकता हूँ। दे ऑल आर अग्रीइंग टू दिस पॉइंट। देखिए बात, मेरा मसला, मैंने जैसे आपको बोला मौलाना स्कॉलर्स को सुनना भी मेरा मसला है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कभी कभार मैंने काफी घंटे सुना स्कॉलर्स को, बाद में पता चलता है भाई उनके खिलाफ कोई स्कैंडल है। मैंने फिर मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है। स्कैंडल होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता है, वो जो बात बता रहा है, क्योंकि जो इंसान वाकई में स्कॉलर हो और माने कि गॉड का लफ्ज है तो अपनी हरकतें भाई सुधार के रखेगा। जो इंसान को खुद अगर वो मानते तो ऐसे तो दुनिया में आपको कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो 100% आपको एकदम साफ सुथरा है। इंसान है, उससे गलतियां होती है। वो जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है वो सही है या नहीं सही है, आपने वो देखना है। आई थिंक ये बोल रहे हैं कि सिर्फ सेक्सुअल रीजन से इंसान शादी नहीं करता है, अलग हजार साल पहले अलग वजहों की वजह से भी लोग शादी करते थे। आई थिंक वो ये बोलना चाह रहे हैं। क्या मैं मानती हूँ 2024 में कि किसी बच्ची के साथ शादी करना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती इस टाइप की